प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने एक अवसर फिर से दिया है कि कुछ देर हम उसके वचन पर विचार करें और अपनी आत्मिक शिक्षा के लिए, आत्मिक ज्ञान के लिए और अपने आत्मिक मार्गदर्शन के लिए उसमें से प्रकाश को प्राप्त कर सकें। तो आइए हम पहले प्रार्थना करें और उसके बाद वचन में जाएंगे। प्रभु जी, हम अपने सिरों को आपके चरणों पर झुकाते हैं, क्योंकि बुद्धि के देने वाले परमेश्वर आप हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए ताकि आपका पवित्र वचन हम साधारण बुद्धि से नहीं पर पवित्र आत्मा की अगुवाई से सीखें और एक दूसरे को बता सकें। जब हमारे प्रिय इस वचन को सुनते हैं प्रभु, उनकी आत्मिक आँखों को और उनके आत्मिक कानों को खोल दीजिए कि वो वचन की अद्भुत बातों को सुने और देखें और आपकी महिमा करें। मेरी भी सहायता कीजिए, जबकि दीपिका रिकॉर्डिंग करती है और आलोक पद पढ़ता है, आप उन दोनों को भी अपने अनुग्रह में बनाए रखिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज यदि हम परिवारों पर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि परिवारों में बीमारियां हैं, अशांति है, दुख है, असफलताएं हैं, कंगाली है, अभाव है, तरह तरह की समस्याएं हैं। और इस बीच में मन में यह सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? आज परिवारों में अशांति क्यों है? आज असफलताएं और कंगाली और नाना प्रकार की बीमारियां क्यों हैं? और उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारे दरवाजे बंद हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में आना चाहता है, हमारे परिवारों में आना चाहता है, लेकिन पार्टियों के लिए, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, विभिन्न लोगों से मिलने के लिए, गोष्ठियों के लिए, सबके लिए हमारे घर खुले हुए हैं। पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना संगति करना चाहते, आराधना करना चाहते, तो हम उन दरवाजों को बंद पाते हैं। और चूंकि दरवाजे बंद हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसमें से प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 20वें पद को देखते हैं तो वहां पर हम पाते हैं, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं और यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। महत्वपूर्ण बात है, द्वार खोला जाए। प्रभु यीशु मसीह तो हम नहीं जानते कितने समय से आपके और मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, लेकिन हम उस आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। और उसका कारण यह है कि हमारे पास, हमारे घर में, हमारे घरों के कमरों में ऐसा शोरगुल है कि हम उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। और जब उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं तो हम द्वार भी नहीं खोल पा रहे हैं। और उसने कहा, यदि तुम द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ भीतर प्रवेश करूंगा। और उसके बाद वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ हमारे घरों में प्रवेश करना चाहते हैं, वो हमारे साथ बैठकर भोजन करना चाहते हैं। और जब वो हमारे साथ बैठकर भोजन करना चाहते हैं तो मन में एक सवाल और उठता है,
यीशु मसीह कौन सा भोजन करना चाहते हैं? जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में जाते हैं और उसके 34वें पद को पढ़ते हैं, यूहन्ना 4 उसका 34वां पद। यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु मसीह का भोजन जो वो आपके साथ और मेरे साथ करना चाहते हैं, और वो कहते हैं मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम करूं। यीशु मसीह का भोजन अपने भेजने वाले अर्थात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना और उसके कामों को पूरा करना है। और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ। अर्थात जब यीशु मसीह आपके और मेरे घर में आते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम भी अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलें और उसकी इच्छा के अनुसार चलने के बाद उस काम को पूरा करें। प्रभु ये चाहता है कि आप और मैं भी यीशु मसीह के साथ होकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें और उसके काम करें। आज जो समस्याएं हैं हमारे जीवनों में, उसके का कारण एक यही है कि हम अपने द्वारों को नहीं खोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने घरों में प्रवेश नहीं दे पा रहे हैं और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं और उसके कार्यों को नहीं कर रहे हैं। यदि हम उसके लिए द्वार खोलें, उसको अपने साथ भीतर लाएं, उसके इच्छा को जानें और उसके अनुसार कार्य करें, तो हमारे जीवन की, हमारे परिवार की बहुत सी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए, वो आपके और मेरे घर में इसीलिए आना चाहते हैं कि वो आपके साथ और मेरे साथ भोजन करें। और आपका और मेरा भोजन क्या है? एक सांसारिक भोजन को हम सोचते हैं, पर यीशु मसीह ने अपने चेलों पर स्पष्ट कर दिया था कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, उसके अनुसार चलूं। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 29वें से 31वें पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं शिमोन और अंद्रियास अपने घर का दरवाजा खोलते हैं। और जब वो अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो उनके घर में प्रभु यीशु मसीह आते हैं। वो यीशु मसीह के लिए अपने घर के दरवाजे को खोल देते हैं, उसको लेकर आते हैं और अपने परिवार की, अपने लोगों की, अपने घर की समस्या को उसको बताते हैं। और तब उसके आगे हम देखते हैं किस प्रकार से उनके लिए काम होता है। आइए हम मरकुस 1:29-31 पढ़ें। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उसकी सेवा टहल करने लगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह मंदिर में है, वहां उपदेश कर रहा है। और जब वो मंदिर में उपदेश कर चुकता है तो लिखा है कि ये शमौन और अंद्रियास यीशु मसीह को अपने घर में लेकर आते हैं। वो अपने घर का दरवाजा यीशु मसीह के लिए खोल देते हैं, वो उसको लेकर आते हैं और लिखा है वहां पर वो तुरंत उसको अपने घर की एक समस्या भी बताते हैं। वो कहते हैं कि उनकी सास जो है वो ज्वर से पीड़ित है। पतरस की सास ज्वर से पीड़ित है और जब यीशु मसीह को ये बताया जाता है, यीशु मसीह उसकी सास के हाथ को पकड़कर उस ज्वर को डांटते हैं और वो चंगी हो जाती है और तुरंत उनकी सेवा टहल में लग जाती है। जब द्वार खोला गया, यीशु मसीह को घर में लाया गया और यीशु मसीह को उस परिवार की समस्या बताई गई, यीशु मसीह ने उसका निराकरण कर दिया।
क्योंकि वो इसीलिए आया था कि अपने पिता के कामों को जो उसने दिए उनको पूरा करे। और प्रभु की आगमन में, प्रभु के कामों में यह था कि वो बीमारों को भी चंगा करे। और जब यीशु मसीह शिमौन के घर में आता है, उसकी सास को देखता है, उस घर में प्रवेश करके एक छुटकारा आ जाता है, एक बीमारी चली जाती है। ये बुखार किस कारण से था हम नहीं जानते, लेकिन वहां पर लिखा है कि वो तुरंत चंगी हो गई, क्योंकि यीशु मसीह उस घर के अंदर था। जब हम यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, उसको लाते हैं, हम देखते हैं हमारे शरीरों से, हमारे लोगों के जीवनों से बीमारियां दूर हो जाती हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण बाइबल में दिए हुए हैं। हम केवल एक उदाहरण देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह आए और उस घर में बीमारियों से छुटकारा आ गया। वो स्त्री जो बीमार थी, ज्वर से पीड़ित होकर पड़ी हुई थी, उठकर सेवा करने लगी। उसके बाद जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 5वें और 6वें पद में देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरीहो नगर में जा रहे हैं और एक व्यक्ति उनको देखना चाहता है। और जक्कई नाम का ये व्यक्ति एक पेड़ पर चढ़ जाता है कि यीशु मसीह को देख सके। और जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं, ऊपर सिर उठाते हैं और कहते हैं, जक्कई नीचे उतारा, तो तुरंत नीचे आ, क्योंकि मुझको आज तेरे घर में रहना अवश्य है। आइए इस स्थान को देखें। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यीशु मसीह यरीहो में आकर जब उस व्यक्ति को जो उससे पहले कभी मिला नहीं था देखते हैं और कहते हैं उससे कि जक्कई नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जक्कई तुरंत नीचे आता है और यीशु मसीह को लेकर बड़े आनंद से अपने घर की ओर जाने लगता है। जक्कई ये नहीं कहता, हे गुरु मैंने अपनी पत्नी से नहीं पूछा है, पहले मैं उससे सलाह कर लूं, मेरा घर अभी तैयार नहीं है, उसमें व्हाइट वॉश चल रही है, उसमें पेंटिंग हो रही है, उसमें कुछ काम है, आज नहीं कल मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा, एक हफ्ते बाद ले जाऊंगा। हमारे जीवनों में अक्सर ऐसा होता है, हमारे पास कई बहाने होते हैं कि हम आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मीटिंग नहीं करा सकेंगे, हम प्रभु के आए हुए दास को अपने घर में आज आमंत्रित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मेरे घर में ये समस्या है। जक्कई के घर में भी समस्याएं हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे यीशु मसीह ने उससे कहा नीचे आ, मुझको तेरे घर में रहना है, जक्कई आया और आनंद से, मजबूरी से नहीं, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, बड़बड़ाते हुए नहीं, पर आनंद से उसको अपने घर ले गया और उसने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। उसने इस बात को कहा, मैंने जो कुछ भी गलतियां करी, जो कुछ गलत आमदनी करी, उसका 50% मैं बांट देता हूं और जिसका गलत तरीके से लिया उसको 4 गुना लौटा देता हूं। यीशु मसीह उस घर में जाते हैं और जब यीशु मसीह उस घर में प्रवेश करते हैं, यीशु मसीह कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया है। जब हम 19वें अध्याय के 9वें पद को देखते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। ये अब्राहम का एक पुत्र है। हो सकता है इसने गलतियां की हो, इसने अपने जीवन में भूलें की हो, लेकिन आज इन्होंने अपने भूल को स्वीकारा है और मुझको अपने घर में लाया है और इसलिए आज इस घर में उद्धार आया है। हमारे घरों में उद्धार की आवश्यकता है, पर हमने अपने घर के दरवाजों को बंद करके रखा है। हमारे घर के दरवाजे बंद हैं। यीशु मसीह खटखटा रहा है, मैं तेरे घर में आज विश्राम करना चाहता हूं, पर हम उसको अंदर आने नहीं दे रहे हैं।
जक्कई के समान आनंद पूर्वक उसको अपने घर में नहीं ले जा रहे हैं, और इसलिए हमारे घर में उद्धार नहीं आ पा रहा है, हमारे घर में छुटकारा नहीं आ पा रहा है। हम उन्हीं बंधनों में, उन्हीं पापों में, उन्हीं समस्याओं में अभी भी ग्रसित हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 38वें पद में जाते हैं, हम एक स्त्री को देखते हैं जिसने अपने घर के दरवाजों को खोला। जब वे वहां जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा, उसको आमंत्रित किया, तू मेरे घर में आ, अपने घर के दरवाजे खोले। और उसके बाद हम देखते हैं एक बड़ी वहां पर मीटिंग चलने लगी, यीशु मसीह उपदेश देने लगे, उसकी बहन वहां पर बैठकर सुनने लगी, और इस घर में जो आशीषें आई वो हम आगे देखते हैं। जब उसका भाई बीमार हुआ, यीशु मसीह को आमंत्रित किया गया, यीशु मसीह 4 दिन बाद आए। बहन कहती है, हे गुरु तू जल्दी आता तो मेरा भाई शायद बच जाता। और हम पाते हैं 4 दिन के मुर्दा लाजर को यीशु मसीह जीवित कर देते हैं। इन बहनों ने, इस मार्था ने अपने घर का दरवाजा खोला, और जब इसके घर में यीशु मसीह आने जाने लगे तो एक बड़ी आशीष, एक बड़ा छुटकारा, एक बड़ा आश्चर्य कर्म वहां पर हो गया। उसका मृत भाई, जिसके लिए अब कोई आशा नहीं थी, सब कुछ समाप्त हो चुका था, 4 दिन बीत गए थे, लेकिन यीशु मसीह उसको बुलाते हैं, लाजर निकल आ, और लाजर आ जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं उसी घर में फिर भोज होता है, यीशु मसीह आमंत्रित किए जाते हैं। यह है प्रभु यीशु मसीह के लिए दरवाजा खोलने की आशीष। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस घर के लिए, जिसमें उसको आमंत्रित किया जाता था, जिसमें वो आते जाते रुकता था, रहता था, उस घर में एक बड़ी आशीष को वो ले आया। उसके बाद जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 40वें और 41वें पद को देखते हैं, वहां एक पिता आ रहा है और यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित करता है। वो अपने घर के दरवाजे खोल रहा है यीशु मसीह के लिए। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जोह रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। ये याईर यीशु मसीह से विनती कर रहा है, मेरे घर चल। कारण क्या है? उसकी छोटी बेटी मृत्यु शैया पर है, वो मरने पर है, और वो अपने घर के दरवाजों को खोलता है कि यीशु मसीह उसमें आए और उसके घर में प्रवेश करें। यीशु मसीह बड़ी भीड़ के साथ चले जा रहे हैं। एक स्त्री आती है, उसको छूती है, चंगी हो जाती है। यीशु मसीह रुकते हैं, पूछते हैं कौन ने छुआ, और इस प्रकार से यीशु मसीह को जाने में बड़ा समय लग रहा है, बड़ी भीड़ है। और तब तक याईर के मित्र आते हैं और कहते हैं अब गुरु को तकलीफ मत दे, अब उसका लाना बिल्कुल बेकार है। कारण बेटी मर चुकी है। यीशु मसीह याईर से कहते हैं मत डर, केवल विश्वास रख। और याईर अपने घर के दरवाजे को खुला रखता है यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह वहां पहुंचते देखते बड़ी भीड़ लगी है, रोने गाने वाले हैं, लोग बैठे हुए हैं, और यीशु मसीह कहते हैं ये लड़की मरी नहीं, सो रही है। लोग हंसने लगते हैं, ये क्या कहता है गुरु? पर लिखा है यीशु मसीह उसके साथ अंदर जाते हैं, सबको बाहर रुकवा देते हैं, उस घर में यीशु मसीह प्रवेश करते हैं। केवल यीशु मसीह अपने चेलों के साथ और इस बेटी के माता पिता के साथ अंदर जाता है। और जब वो वहां पर जाता है तब वो उस लड़की को देखता है और उस लड़की को के हाथ को पकड़कर कहता है तलीता कूमी, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं तो उठ जा। और वो लड़की जीवित हो जाती है, वो लड़की जीवित हो जाती है और उठ जाती है। और
यीशु मसीह उसके पिता के हाथ में उसको देते हैं। जब दूसरे स्थानों पर हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं इसको कुछ खाने को दो। यीशु मसीह जब याईर के घर में आते हैं, उस घर में रोना पीटना था, शोक मनाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह अंदर गए, उस पुत्री को देखा उन्होंने और उसके हाथ को पकड़ा और उससे कहा, वो रोना और गाना और वो वहां पर विलाप समाप्त हो गया और लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। अरे ये लड़की जीवित है। हाँ प्रियो, जब यीशु मसीह हमारे घरों में आते हैं, हमारे घरों के शोक आनंद में बदल जाते हैं, हमारे घरों की उदासी खुशी में बदल जाती है, हमारे जीवन की निराशा आनंद में आ जाती है। कारण एक ही है और वो कारण ये है कि हम अपने यीशु को अपने घर में लेकर आते हैं। यीशु मसीह याईर के घर में गए, उसके कमरे तक गए, उस स्थान तक गए जहां पर कि वो बेटी रखी गई थी, लेटी हुई थी, और वहां पर एक बड़ा आनंद आ गया, एक बड़ी खुशी आ गई, एक छुटकारा आ गया। यीशु मसीह शिमोन पतरस की सास के घर में गए, वहां पर बीमारी चली गई। जक्कई के घर में गए, वहां पर उद्धार आ गया। मार्था के घर में गए, उनके घर में जीवन आ गया। और काना में जब वो जाते हैं, उस विवाह में और एक आशीष आ जाती है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 1 और 2 पद को देखते हैं। फिर तीसरा दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यीशु और उसके चेले उस विवाह में आमंत्रित थे। उन लोगों ने यीशु मसीह को अपने घर में, अपने कार्यक्रम में, अपनी खुशी में अपने घर बुलाया था। यीशु मसीह को आमंत्रित किया था, उसके चेलों को आमंत्रित किया था, और यीशु मसीह उस घर में जाते हैं, उस विवाह में सम्मिलित होते हैं। और तब हम देखते हैं कि उस परिवार में एक समस्या आ जाती है, एक कमी आ जाती है, एक अभाव आ जाता है। बहुत तैयारी करी थी, बहुत सोच समझकर लिस्ट बनाकर सामान खरीदे गए थे, मंगाए गए थे, उसके बावजूद वो दाखरस घट गया। और जब दाखरस घट गया तो एक बड़ी समस्या हो गई कि परिवार के अपमान को कैसे बचाया जाए। और वहां पर मरियम अपने बेटे यीशु मसीह से कहती है, दाखरस घट गया। यीशु मसीह का उस घर में प्रवेश करना, उस घर में रहना एक आशीष का कारण लेकर आ रहा है। क्योंकि आगे हम देखते हैं जब 2 अध्याय के 10वें पद में, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। जो घटना उस परिवार के लिए अपमानजनक होने वाली थी, वो घटना अब उस परिवार के लिए महिमा का, प्रशंसा का, तारीफ का कारण बन गई। कारण सिर्फ ये कि यीशु मसीह ने उन खाली मटकों को जिनमें कि पैर धोने के लिए पानी भरे जाते थे, उनको लबालब भरवा दिया और कहा कि भोज के प्रधान को इसको चखाओ। और वो चखता है तो ये प्रतिक्रिया करता है कि सब लोग तो पहले अच्छा और जब लोग छक जाते हैं तो मध्यम देते। यहाँ पर उल्टा हो गया, लोग पी रहे हैं और जब छकने का समय आया उनके पास और अच्छा दाखरस आ गया। प्रभु यीशु मसीह के लिए उस परिवार ने दरवाजे खोले, अपने घर में उसको आमंत्रित किया। और तब क्या हुआ कि जो कमी घटी थी, जो कमी थी वो हट गई और वहां भरपूरी आ गई। आज हमारे घरों में बहुत सी बातों की कमी है, भरपूरी की आवश्यकता है। हमको इस बात को सोचना है, हमने अपने कार्यक्रमों में, अपने घर में यीशु मसीह को आमंत्रित किया है या नहीं। यदि हमने आमंत्रित नहीं किया है तो कमी आएगी और अपमान आएगा। और यदि वो है तो हमारे
परिवार में कमी की जगह भरपूरी आएगी और हमारा अपमान दूर हो जाएगा, लोग हमारे परिवार की प्रशंसा करेंगे। पर यह कैसे होगा? आवश्यकता यह है कि घर के द्वार खोले जाएं। यीशु मसीह कहता, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, निश्चय वो मेरे साथ भोजन करेगा और मैं उसके साथ। वो काम करेगा जो परमेश्वर ने दिए हैं और मैं उसके साथ परमेश्वर की योजना को पूरा करूंगा। ना सिर्फ ऐसी आशीष के बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक दो और कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जबकि लोगों ने द्वार को बंद कर दिया और आशीषों को गंवा दिया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 53 से 55वें पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने जब वो अपने जगह पर आया, किस प्रकार से यीशु मसीह के लिए प्रतिक्रिया की। जब यीशु यह सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उसने आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले? क्या यह बढ़ाई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, समौन और यहूदा नहीं? यीशु मसीह को वो लोग, अपने गांव के लोग, अपने नगर के लोग एक बढ़ई के बेटे के रूप में देख रहे हैं। इनकी बहनें हमारे बीच में हैं, इनके भाई हमारे बीच में हैं और ये उपदेश कैसा कर रहा है? और लिखा हुआ है, जब हम 58वें पद में जाते हैं, उनके अविश्वास के कारण बड़ी आशीषें उस नगर के लिए रुक गई और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। वो बहुत से सामर्थ्य के काम करना चाहता था अपने नगर में, अपने लोगों के लिए, बहुत से बीमारों को, निर्बलों को और अस्वस्थ लोगों को चंगा करना चाहता था, पर नहीं कर सका। कारण अविश्वास। उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए, कहने लगे, अरे ये बढ़ई का बेटा हमको क्या सिखाएगा, इसको ये ज्ञान कहां से आया जो ये बक कर रहा है। और जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 17वें पद में जाते हैं, वहां देखते हैं गिरासेनी देश के लोग एक बड़ा आश्चर्य कर्म देखते हैं। सेनाओं, दुष्टता की सेनाओं से ग्रसित व्यक्ति चंगा हो गया है, वस्त्रविहीन व्यक्ति कपड़े पहन कर बैठा हुआ है, अशांत रहने वाला शांत होकर बैठा हुआ है। और जब उन्होंने ये बात देखी तो उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई? तो वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। वो उससे विनती करे, हमारे क्षेत्र में से निकल जा, हम नहीं चाहते कि तू हमारे बीच में आए और दुष्टात्मा ग्रसित लोग चंगे हो जाएं। वो उसी दुष्टात्मा के साथ आनंदित थे, वो उन्हीं लोगों के साथ आनंदित थे और नहीं चाहते कि छुटकारे उनके जीवन में आए, और उन्होंने यीशु मसीह को अपनी सीमा में आने से रोक दिया। ये है जब हम अपने घरों के, अपने नगरों के दरवाजे नहीं खोलते हैं। आज हमारे पास मौका है, हम अपने घर का दरवाजा खोलें, बीमारियों से, अभावों से, मृत्यु से छुटकारों को प्राप्त करें, या दरवाजों को बंद रखकर यीशु मसीह को बाहर से खटखटाने दें। हमको आज निर्णय लेना है। यीशु मसीह तो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है और वो प्रतीक्षा कर रहा है। हम नहीं जानते कि कितने समय से, पर वो प्रतीक्षा कर रहा है। आवश्यकता है हम द्वार को खोलें ताकि आशीषें, यीशु मसीह के साथ आशीषें हमारे घरों में आए और प्रभु के काम, परमेश्वर के काम हमारे घरों से प्रकट हों। हमारे लिए भी उद्घोषणा हो कि आज इस घर में उद्धार आया है। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप धीरज रखने वाले परमेश्वर और आप शांति के साथ हमको मौका देने वाले परमेश्वर हैं। आप सारी रुकावटों को, बाधाओं को दूर करने वाले परमेश्वर हैं।
हम निवेदन करते हैं प्रभु जी आप सहायता कीजिए ताकि हम अपने घर के दरवाज़ों को खोलें और आप हमारे घरों में आएं, हमारे जीवनों में आएं, आप हमारे साथ भोजन करें और हम आपके साथ परमेश्वर के बड़े बड़े काम हमारे घरों में प्रकट हों और परमेश्वर की महिमा हमारे घरों से दूर तक फैल पाए। हमारे घरों में भी भरपूरी आ जाए, हमारे घरों में बीमारियां दूर हो जाएं, हमारे घरों से शोक और दुख दूर हो और उद्धार का आनंद हमारे घर में भर जाए। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।